नमस्कार, मैं गौरव और हमारे साथ हैं युवा पत्रकार रविकांत। इनसे हम जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे बिहार की राजनीति। बिहार की राजनीति जो है गरमाई हुई है। कारण है कि बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री पिछले दिनों जो है बिहार दौरे पे आए थे और लालू प्रसाद यादव का गढ़ जो कहा जाता है गोपालगंज, वहां से लोगों को संबोधित किए और इसके बाद जो है अपने घटक दल के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। इसको किस तरीके से देखते हैं और इसके क्या सियासी मायने हैं, इन्हीं सारे मुद्दे पे हमारे इनके साथ हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से अभी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार की राजनीति गर्म है जी, और कई शीर्ष नेता देश के, राज्य के नहीं, देश के शीर्ष नेता जो है बिहार आ रहे हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जैसे कि पिछले दिनों अमित शाह जो है आए हैं, तो जो अमित शाह का बिहार दौरा है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसका राजनीतिक मायने या मतलब क्या निकाला जा सकता है? देखिए, राजनीतिक मायने और मतलब कई प्रकार से निकाला जा सकता है, कई प्रकार का निकाला जा भी रहा है। तो बिहार में क्या है कि जैसे वो आए हैं तो बीजेपी ऑफिस गए, तो सबसे पहले तो जो बिहार बीजेपी के शीर्ष नेता थे, विधायक, सांसद और भी जो गणमान्य लोग थे, संगठन मंत्री, सरकार के लोग और पार्टी के लोग, तीनों लोग पहले बैठे, अपना मीटिंग बैठक किए और फिर उसके अगले दिन एक कार्यक्रम हुआ यहाँ पर, जहाँ पर 800 से नहीं, हाँ, 873 करोड़ के लगभग की ये घोषणा की, जो भी बिहार के लिए वहाँ पर भी स्पीच दिए, वहाँ पर भी नीतीश कुमार का भाषण भी वायरल हुआ, हरकतें भी वायरल हुआ, मगर नीतीश कुमार भी यह बोलते हुए नजर आए कि वहाँ पर कि जो हम पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं वो वाजपेयी जी के ही चलते बने थे और भाजपा का उसमें योगदान पूरे चीज में। मगर गोपालगंज जाते जाते अमित शाह पिकअप पकड़ लेते हैं पूरा एकदम, जो भाजपा और लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस की विपक्षी पार्टियों का जो स्लोगन रहा है, या उसको कह सकते हैं कि जो 3 दशकों से लगभग जो चलता आया है, लालू परिवार किसी न किसी रूप में घिरी रहती है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, घोटाला हो, परिवारवाद हो, परिवार के लोगों को लगातार सदस्य बनाना हो, इन सभी चीज़ों पर अमित शाह का गोपालगंज जाते जाते वहाँ फोकस बन जाता है। अच्छा, ठीक है। तो इस पर हम पहले कुछ सवाल आप पूछेंगे। जब इतने सारे बातों को एक ही लाइन में जिक्र आप कर दिए, परिवारवाद की बात करते हैं, तो इसको लेकर के तेजस्वी का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें उन्होंने ये कहा कि परिवारवाद की बात करते हैं अमित शाह बिहार आकर के, लेकिन बिहार का जो मंत्रिमंडल है इसमें ज्यादातर लोग परिवारवाद से ही आए हुए हैं, तो इस पे तो कुछ नहीं बोलते हैं और हम लोग पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। वो जंगल राज का बात करते हैं, लेकिन पिछले 20 साल से उनका राज यहाँ पे है। इतने दिनों में उन्होंने क्या किया? तो भाजपा के लोगों ने क्या किया, या फिर नीतीश जी जो है शीर्ष नेता हैं उनके, अभी बिहार में देखा जाए तो उन्होंने क्या किया बिहार के? तो तेजस्वी यादव जब बोले तो वो फिर यहाँ पर वो अपना जनाधार जो बना तेजस्वी यादव का, तो निश्चित तौर पर अमित शाह और भाजपा उस पर घिरेगी। परिवारवाद के कई लोग यहाँ पर, दर्जनों ऐसे नाम हैं जो सांसद और विधायक हैं, मंत्रिमंडल में हैं, ये बात सही है। तो भाजपा बोलती है परिवारवाद पर, पॉलिटिकल उसको स्टाइल भी बोल सकते हैं, और विरोधियों के ऊपर, जो अपने विपक्षियों के ऊपर जो कटाक्ष वह कर रहे हैं। तेजस्वी यादव हैं जो वह अपने, जो उनको उनके स्टैंड और उनके खाते में जो बातें आ रही है वह डिफेंड कर रहे हैं। तो दोनों अपने अपने तरफ से जनता को अपना लोक लुभावन कर रहे हैं। नहीं, तो लोक लुभावन की बात करते हैं तो जैसे कि अमित शाह जब से रैली को संबोधित कर रहे थे, सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उस समय ये कह रहे थे कि राम जानकी मंदिर, जो जानकी मंदिर है उसको हम बनवाएंगे, लेकिन वहीं पे तेजस्वी यादव का जो बयान आता है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जिस मंदिर को वो बनवाने की बात कर रहे हैं उसका जीर्णोद्धार, उसका सौंदर्यीकरण हमने अपने सिग्नेचर से करवाया है जी। तो फिर अमित शाह ये क्या कहना चाहते हैं? उन पे तेजस्वी बार बार हमला करके जो है आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि झूठ बोलते हैं, हाँ, वो देते हैं, वो अभी पूर्णतः बना नहीं। तो अब अमित शाह के उसी बयान पर और उसी स्पीच में आप कई गलतियां देखेंगे कि उनके भाई को भी बना देते हैं सदस्य, उनके भाभी को भी बना देते हैं। तो वो देखिए क्या है कि वो गुजरात से यहाँ आए हैं, तो कई बातें पता, जैसे नरेंद्र मोदी 2013 में आए थे, तो उनके भाषण में कई चीजें गलती सलती लिखा हुआ है। तो ठीक, पहली बार तो बिहार नहीं आए। हाँ, पहली बार तैयारी तो पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल। अब जो है जंगल राज पे जब हमला करते हैं तो
ये तो फेवरेट टॉपिक है, जंगल राज चारा घोटाला टॉपिक है पिछले 20 सालों से, जिस तरीके से 30 सालों से कहिए नहीं 20 सालों से, उससे पहले तो खुद लालू प्रसाद यादव का लालू परिवार जी थे, लालू राबड़ी की सरकार थी। लेकिन जो ये 20 साल से हमला किया जा रहा है उन पे, यदि कुछ दिनों के जो जीतन राम मांझी रहे या फिर इन्हीं के साथ गठबंधन में जो सरकार रही, इन सारे चीजों को अगर हटा दे तो लगभग 15 से 20 साल जो है एनडीए गठबंधन का यहाँ पे राज रहा। तो इन लोगों ने क्या दिया? जैसे उनका सवाल होता है कि पटना यूनिवर्सिटी को ये लोग बोले थे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर देंगे, अभी तक नहीं हुआ। उसके बाद इन लोगों का कहना ये है कि अभी तक बिहार में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बना है, लालू प्रसाद यादव बना करके गए नहीं बना है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, बना। जो फैक्ट्री लालू प्रसाद यादव लगाए थे उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। तो इन सारे मुद्दों पे जब वो घेरते हैं तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं। सिर्फ ये लोग एक ही चीज पे टारगेट करते हैं, जंगल राज, परिवारवाद, जबकि इनमें खुद हावी है। अभी अगर जंगल राज की बात करते हैं तो आज भी क्राइम रेट कम नहीं है। बिल्कुल, जिस नीतीश कुमार के शासनकाल में, नीतीश कुमार के आने से ये हुआ था बिहार में कि क्राइम रेट पे लगाम लगा था, लेकिन वो लगाम तो अब है नहीं है। अब तो खुली छूट है, हर दिन कहीं ना कहीं लूट हो जा रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों को जो है टारगेट करके मार दिया जा रहा है। सहमत है। तो फिर ये जो अमित शाह दौरा कर रहे हैं और जिस तरीके से वो भाषण यहाँ पे दे रहे हैं जी, तो आपको क्या लगता है कि कितना फायदेमंद होगा? देखिए, कोई भी पार्टी जो अपोजिशन पार्टी रहेगी तो वो यहाँ पर ये आके तो नहीं ना कह सकते कि लालू प्रसाद यादव बहुत अच्छे हैं, उनका आज भी क्रेज है। सिर्फ टारगेट कर करके नहीं, ये लोग अपना काम क्यों नहीं गिनवाते हैं? जैसे ये दोनों का अब काम ही गिनवाते तो इतना सारा काम बिहार में बचा हुआ रह जाता है। तो वो पॉलिटिकल पार्टी है, भाजपा कोई साधु संत और सन्यासी तो नहीं है। वो कटाक्ष तो करेगी लालू परिवार पर, तो वो उधर से कर रहे हैं, तेजस्वी यादव उधर से कर रहे हैं। तो ये चीजें देखिए, पब्लिक को मोटिवेट करना, अपने तरफ लाना है, मोटिवेशन या करके अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना है। तो लालू प्रसाद यादव की वहाँ पे तारीफ करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा ना। वो कैसे करेंगे लालू प्रसाद यादव की तारीफ, किस चीज में? ठीक है, फिर भी एक ही सिस्टम पे आप जैसे कि 14 में जीत गए टारगेट करके जी, उसके बाद 14 और 19 की लड़ाई दूसरी थी वह, ठीक है, लेकिन जब अगर देखा जाए तो फिर टारगेट तो आप उसी चीज को लेकर के कर रहे हैं, जंगल राज। लेकिन कब तक? मान लिया जाए इस बार भी आपको जब तक लालू प्रसाद यादव जीवित रहेंगे, जब तक राजद रहेगी, जब तक वो पॉलिटिक्स और राजनीति करते रहेंगे, तो जो भी उनके अपोजिट में रहेगी, आज भाजपा है, हम लोग देखेंगे कि आने वाले दशक में हो सकता है कि कांग्रेस के अपोजिट हो तेजस्वी यादव, तो कांग्रेस भी यही बात बोलेगी जो आज भाजपा बोल रही है। जब खुद कोई ये तो भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, मगर अगर राजद भाजपा की तरफ आ गई, कांग्रेस भी वही करेगी, फिर भाजपा उनको बचाएगी। ये राजनीति में ऐसा तो नहीं ना होता है कि अब उसके घटक दल के हैं तो तारीफ करें, उसका विरोधी है तो। उनके पाले में अभी नीतीश जी हैं। पिछले बार अमित शाह आए थे 1.25 साल पहले, 15 महीना पहले, तो क्या बोले थे नीतीश कुमार के बारे में? क्या बोल रहे थे सम्राट चौधरी उसी हॉल में? अच्छा, कि हमने अब कंधे पर बिठाना बंद कर दिया है। तो उस समय वो नीतीश के ऑपोजिशन थे, तो ऑपोजिशन में के तो आप तारीफ नहीं ना कर सकते हैं भाई वहाँ पे। ये तो सामान्य धारणा से सोची जाने वाली बात है कि वो यहाँ आकर लालू प्रसाद यादव की तारीफ करेंगे नहीं, जो उनके कार्यकाल में हुआ। एक ही बात को लेकर के हर बार टारगेट करना, कुछ और भी तो बता सकते थे ना, सिर्फ जंगल राज। इसके सिवा ये लोग का माला जो ये लोग जिस तरीके से जपते रहते हैं, तो इनको कितना देखिए, आप लालू प्रसाद यादव का क्रेज समाप्त नहीं कर सकते हैं। ये भी एक बात है कि लालू प्रसाद यादव के पक्ष में या विपक्ष में पिछले 3 दशकों से उन्हीं पर मत पड़ता है। कई लोग आज भी विरोध में मत करते हैं, और उसका परिणाम यह होता है कि नीतीश कुमार अविश्वसनीय चेहरे होने के बाद भी, पलटू राम होने के बाद भी सरकार में आ जाते हैं और सरकार में बने रहते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो लालू प्रसाद यादव की सरकार है और लालू प्रसाद यादव के परिवार है। अच्छा, लालू प्रसाद यादव खुद है उसके। ठीक है, ये बात आप कह रहे हैं जी। तो भाजपा जैसे कि जो अपने घटक दल जदयू के साथ चुनाव यहाँ पे लड़ रही है, और इस बार जैसे कि कांग्रेस यहाँ पे कह दी है कि ए टीम बनकर लड़ेगी। अमित शाह आए, जो अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के बाद दूसरा पावरफुल इंसान इस देश में अगर कोई है तो वो अमित शाह। वो बल्कि पार्टी स्तर पे देखिए या फिर नेशनल स्तर पर देखिए, किसी भी स्तर पे आप देखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी ये नहीं कहा कि भाजपा किसके साथ लड़ेगी, नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ेगी,
या फिर खुद से लड़ेगी, अपना सीएम होगा, जी। क्या होने वाला है? देखिए, नीतीश कुमार की अस्वस्थता की खबर गांव-गांव तक है। जैसे अमित शाह भी थे, उन्हीं के सामने नहीं, जो है नीतीश कुमार की अस्वस्थता की खबर नहीं, अमित शाह के सामने ही जो है उनकी हरकत दिख नीतीश रही है। कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ना इस बार जोखिम भरा रहेगा। इसका पूरा बेनिफिट तेजस्वी यादव को मिलेगा, क्योंकि आप जब युद्ध लड़ने जाएंगे तो आप मनोबल के साथ जाएंगे। अब दूल्हे यहाँ फ्यूज हो जा रहे हैं, सीधे दूल्हे कंफ्यूज आ जा रहे हैं, क्या करना है नहीं करना है, असहज हो जा रहे हैं। अब कितना भी उसको भाजपा और जदयू के प्रवक्ता नुका छिपा लें और बातों को जितना भी कर लें कि फोटो खिंचवा रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, राष्ट्रगान में कुछ भी कर लें, आपका कार्यकर्ता मनोबल के साथ नहीं लड़ेगा और आपका कार्यकर्ता मनोबल के साथ नहीं जुटेगा। बीमार राजा के साथ आप नहीं लड़ सकते हैं अच्छे से। जितना जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, अगर वही बोलना वह छोड़ दें और मनोबल के साथ अगर नहीं खड़ा हो, राजनीति में मनोबल की क्या जगह होती है और आत्मविश्वास कितना होना चाहिए, तो ये चीज़ें मायने रखती हैं। और यहाँ पर जिस प्रकार से ये कर रहे हैं, नीतीश कुमार की हरकत है, तो क्यों घोषणा कर देगी यहाँ पर भाजपा? सबसे बड़ी बात यहाँ है, भाजपा के मन में टीस है और अमित शाह इसके गवाह रहे हैं। 2015 में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को क्या क्या कहते थे 15 में, अरे ये तो 1.5 साल पहले क्या क्या कहे थे कि अब हर दरवाजे बंद है दुनिया की, हर दरवाजे बंद है दुनिया की, अब वह गठजोड़ नहीं हो सकता है। मगर फिर लोकसभा में समीकरण जोड़ा गया तो हो गया फिर से पैचअप। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि जिस प्रकार से अमित शाह इस बार लालू प्रसाद यादव पर हमला बोले हैं, तो यह पहले नीतीश कुमार पर बोला करते थे, तो यह उनका एक प्रकार से कह सकते हैं कि चेहरा क्यों क्लियर करें, एक बीमार मुख्यमंत्री के साथ कैसे जाएंगे। वह सीधे तेजस्वी यादव को फायदा होगा। अगर घोषणा करके लड़ेंगे तो जनता जान रही है और उगती है जनता, हर 10 साल में उग जाती है, तो 15 ये तो 20 साल हो गया। अच्छा, दाएं बाएं करते। इसी में देखिए एक सवाल और है कि अगर नीतीश कुमार सीएम चेहरा नहीं होंगे तो कौन? भाजपा कई बार अलग अलग राज्यों में लड़ी है चुनाव और ये पूरा एकदम ताल ठोक के लड़ी है, सरकार में आई है, मुख्यमंत्री। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार जो है चिराग के चेहरे पे जो नहीं, भाजपा फिर से अगला नीतीश कुमार तैयार नहीं करना चाहेगी, ये भाजपा जानती है। भाजपा अब अपना मुख्यमंत्री यहाँ चाहती है और भाजपा चुनाव कई बिना चेहरे पर नहीं। तो चिराग तो कहते हैं कि उनका जीत का स्ट्राइक रेट 100% रहता है। तो चिराग पासवान की उनकी अपनी पार्टी है, उनकी हर पार्टी अपना नेता और अपनी पार्टी की तारीफ करती है, वो अपना करती है। तो क्या लगता है कि अगर नीतीश कुमार नहीं होते हैं तो उसके बाद चिराग उस स्थान को ले पाएंगे? ले पाएंगे, लोकतंत्र है, यहाँ पर कोई भी किसी का जगह ले सकता है और कोई किसी का जगह निर्धारण नहीं करेगा। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें हैं कि जब वो, हाँ ये बातें सही है कि वह जिस प्रकार से उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ा है, जिस प्रकार से उनका आत्मबल और आत्मविश्वास पिछले 4 साल में बढ़ा है, तो वह निश्चित तौर पर बिहार के संभावित और भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जाएंगे लंबे समय तक, वो और तेजस्वी, इसमें कोई शक नहीं। जी, तो अभी आप सुन रहे थे कि अमित शाह के बिहार आने से इनको क्या फायदा या नुकसान होने वाला है, ये तो इन्होंने बारीकी से बताया और आप लोगों ने इन सारे मुद्दों पे जो हमने सवाल किया उसका इन्होंने जवाब दिया, तो आपने सुना। और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर आगे होता है क्या। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं इसमें तो ये है कि नीतीश कुमार के चेहरे पे अगर इस बार चुनाव लड़ते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और तेजस्वी को इसका फायदा मिलेगा। ऐसे ही खबर को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।